वेक्टर है स्केलर एंगुलर वेलोसिटी? गलत, स्केलर और वेक्टर दोनों है। ध्यान सुनिए, आप ये मुझसे पूछोगे आप किसकी बात कर रहे हो, एवरेज की या इंस्टेंटेनियस की? ध्यान रखो, एवरेज बताओ, ओमेगा एवरेज क्या लिखूंगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। याद करो मैंने आपको एक बात बताया था कि डेल्टा थीटा अगर आप इसको लिखोगे भी तो क्या लिखोगे? थीटा फाइनल माइनस, कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ मुझे, थीटा थीटा क्या माने थे? स्केलर। लेकिन डी थीटा क्या माने थे? वेक्टर। याद आया कुछ लास्ट क्लास में? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, थीटा स्केलर लेकिन डायरेक्शन लेते हैं राइट हैंड से, और डी थीटा क्या होता है? वेक्टर। तो यहां थीटा यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? थीटा। तो ये ओमेगा एवरेज कैसा होता है? स्केलर होता है, ये ध्यान रखिएगा। देखिए इधर बोर्ड पर सर्कुलर का लेक्चर 2, देखिए क्या क्या इसमें पढ़ने वाले हैं? एंगुलर वेलोसिटी, लास्ट क्लास में हमने पोजीशन पढ़ लिया था और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। उसके बाद उस पर क्या बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखेंगे और फिर रिलेशन देखेंगे एंगुलर वेलोसिटी और लिनियर वेलोसिटी में, एंड देन उसके बाद क्या देखेंगे? मुझे लगता है इसके बाद बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे, ये शायद मैं आज नहीं ले पाऊंगा, फिर भी चेक करते हैं कहाँ तक जाते हैं, ठीक है? फिर वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। तो सबसे पहले एंगुलर वेलोसिटी, अगर हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करें, ओमेगा, बताओ ओमेगा स्केलर है या वेक्टर है? पहले तो ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा क्या होता है? ओमेगा को आप दो भागों में बांटोगे, एक को बोलोगे ओमेगा एवरेज और एक को बोलोगे ओमेगा इंस्टेंटेनियस। पहले तो ओमेगा क्या है? द रेट ऑफ घुमाव ऑफ मुंडी। याद है लास्ट क्लास में, अगर मैं यहां से यहां मुंडी घुमाऊंगा किसी को देखने के लिए, तो मेरा मुंडी जो घुमा है, इसकी रेट, किस रेट से मैं मुंडी घुमा रहा हूं, तेजी से या फिर स्लो स्लो, इसी को क्या बोलते हैं? ओमेगा। क्या बोलते हैं? ऊपर पढ़ लो क्या बोला है? इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर पोजिशन ऑफ मूविंग पार्टिकल। किस हिसाब से मेरा मुंडी क्या होता है? घूमता है, उसको हम क्या बोलेंगे? किस रेट से घूम रहा है उसको क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ओमेगा बोलेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ ओमेगा, इसका मतलब सिंपल एक आप ये समझ सकते हो कि थीटा बाय क्या हो गया? टी हो गया। थीटा बाय क्या हो गया? टी। थीटा कितना हो गया? रेडियन। टाइम कितना हो गया? सेकंड। तो आपके पास क्या यूनिट है? रेडियन पर सेकंड। और डायमेंशन भी निकाल लोगे, डायमेंशन बताओ। थीटा तक, थीटा का कोई डायमेंशन, सुन लो, थीटा का कोई डायमेंशन नहीं, तो m0 l0। लेकिन टाइम का होता है, तो नीचे t होगा तो t कहां जाएगा? ऊपर, t-1। तो डायमेंशन आपके पास ओमेगा का ये है। अब ओमेगा का क्या नाम है? एंगुलर वेलोसिटी। अब अक्सर बच्चा सोचता है एंगुलर वेलोसिटी वेलोसिटी है, और वेलोसिटी कैसा होता है? वेक्टर। वेलोसिटी कैसा होता है? तो एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर है भाई, वेक्टर है। वेक्टर है स्केलर एंगुलर वेलोसिटी? गलत, स्केलर और वेक्टर दोनों है। ध्यान सुनिएगा, आप ये मुझसे पूछोगे आप किसकी बात कर रहे हो, एवरेज की या इंस्टेंटेनियस की? ध्यान रखो, एवरेज बताओ, ओमेगा एवरेज क्या लिखूंगा? डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। याद करो मैंने आपको एक बात बताया था कि डेल्टा थीटा अगर आप इसको लिखोगे भी तो क्या लिखोगे? थीटा फाइनल माइनस, कोई दिक्कत? चलो एक बात बताओ मुझे, थीटा, थीटा क्या माने थे? स्केलर। लेकिन डी थीटा क्या माने थे? वेक्टर। याद आया कुछ लास्ट क्लास में? थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, थीटा स्केलर लेकिन डायरेक्शन लेते हैं राइट हैंड से, और डी थीटा क्या होता है? वेक्टर। तो यहां थीटा यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? थीटा। तो ये ओमेगा एवरेज कैसा होता है? स्केलर होता है, ये ध्यान रखिएगा, ये स्केलर है। क्यों? क्योंकि थीटा क्या था? स्केलर। थीटा क्या था? स्केलर। चूंकि थीटा इज स्केलर। लेकिन अगर हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो अपने पास आएगा डी थीटा बाय डी टी, और ये क्या था? वेक्टर था। तो ये ओमेगा इंस्टेंटेनियस भी कैसा होगा? वेक्टर होगा।
तो ध्यान रखिएगा, ओमेगा इंस्टेंटेनियस जब बात करोगे तो आप ओमेगा इंस्टेंटेनियस में बात करोगे डी थीटा बाई डी टी, और इस बार ये कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर, चूंकि डी थीटा वेक्टर है। इसकी भी यूनिट क्या आएगी, रेडियन पर सेकंड। डायमेंशन क्या रहेगा, सेम, बट ये कैसा है, वेक्टर, और ये कैसा है, स्केलर। कौन, एवरेज और इंस्टेंटेनियस। कंफ्यूजन नहीं होना है, ओमेगा स्केलर या नहीं, बताओ एवरेज की बात कर रहे हो या इंस्टेंटेनियस की बात कर रहे हो। एवरेज में थीटा आएगा तो वो स्केलर है, तो ये भी स्केलर होता है। यहां डी थीटा आएगा, और लास्ट क्लास में बोला था कि डी थीटा 1 प्लस डी थीटा 2 किसके बराबर लिख सकते हैं, डी थीटा 2 प्लस डी थीटा 1। थीटा 1 प्लस थीटा 2 कभी भी थीटा 2 प्लस थीटा 1 नहीं होता। ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया था। ठीक, यही थ्योरी है किसका, एंगुलर वेलोसिटी का। थ्योरी खत्म, क्या शुरू, सवाल। सवाल का सिलसिला शुरू है और सवाल आपके सामने। A particle revolving in a circular path completes first 1/3 of the circumference in 2 seconds. निकाल लीजिए अब। While next 1/3 in 1 second. Calculate its average angular velocity. मुझे आंसर चाहिए भैया, इसका एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बताओ कितना होगा। बता बेटा। आंसर बताओ। पाई बाय नहीं, एवरेज पूछा है। टू पाई बाय 3। क्यों इस बार अब कैसे आ गया आंसर, पहले क्या किए थे, फाइनल माइनस इनिशियल, पहले क्या कर दिए थे। अब सुनो, पहले 1 सेकंड में कितना, आप सिंपल जैसे वहां वी एवरेज लिखोगे, पहले 1 सेकंड में इतना चला, फिर दूसरे सेकंड में इतना, इस तरीके से अगर एवरेज लिखते थे तो यहां पर आपको एक चीज समझना पड़ेगा। यहां पर ओमेगा एवरेज थीटा 1 प्लस थीटा 2 अपॉन में T1 प्लस T2। सर अभी तो आपने कुछ और फॉर्मूला बताया, अभी आपने क्या बताया सर, ओमेगा एवरेज होता है डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। आप कह रहे हो कि आप थीटा 1 प्लस थीटा 2, बात तो वही है, एक इनिशियल ले लो और एक क्या लो फाइनल, तब भी करोगे तो यही आएगा। ध्यान सुन लेना आंसर, मतलब मैंने बोला 1 से 2 में चला, 2 से 3 में चला, तो तुम 1 और 3 पे ले लो, या 1 से 2, 2 से 3। अरे कुछ तो बोलो यार, सुनो फिर से क्या कर रहा हूं, 1 से 2, 2 से 3, फाइनल क्या हो गया 3 पर, माइनस क्या करोगे 1 पर, या फिर हमने बोला 1 से 2 और 2 से 3। यहां पर आपके पास अगर ओमेगा एवरेज लिखोगे तो बताना थीटा 1 पहले 1/3 में, 1/3 पूरा कितना होता है 2 पाई, पूरा एक कितना होगा 2 पाई का, इसका 1/3 क्या होगा 2 पाई बाय 3। तो पहला 2 पाई बाय 3 कितने सेकंड में चल रहा है 2 सेकंड में,
ऐसे कितने 2π/3 होंगे? 3 बार। लेकिन वो क्या कह रहा है? अ पार्टिकल रिवॉल्विंग इन अ सर्कुलर पाथ कंप्लीट फर्स्ट 1/3, पहला 1/3 ये है, कितने सेकंड में? 2 सेकंड। वाइल नेक्स्ट 1/3, अगला 1/3 फिर से 2π/3, कितने सेकंड में? 1 सेकंड। इसको ट्रेवल करने में कितना लगा? 1 सेकंड। θ1 कितना? 2π/3। θ2 कितना? 2π/3। टाइम बताओ, पहला टाइम 2 प्लस 1 कितना हो गया रे? 4π/9। 4π/9 को क्या बोलेंगे? 2π/3। सॉरी 4π/9, 2π/3 करो, 2 2 4 नहीं, यही हो जाएगा 4π/9 आंसर आएगा। कितना आंसर आएगा? तुमने क्या दिया था बेटा? 4π/9 इज द करेक्ट आंसर। हाँ क्या बोल रहे हो, पूछो तुम। नीचे का क्या है? 3 गुना 3। इस वाले में अगर माइनस वाला अपन लगाते हैं तो सिंपल क्या करोगे? 4π/3 -0 अपॉन में 2 + 1 3। फिर से सुनो, चलो ओमेगा एवरेज लिखेंगे, अल्टरनेट। ये गरीब बोला आपने, वो वाला करके दिखाओ, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन में बोलो टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। टोटल 3 सेकंड लगा, शुरुआत 0 से हुआ है तो नीचे 3 माइनस 0। अरे बोलो, शुरुआत भी तुम थीटा शुरुआत 0 से ही तो हुए हो। पहले में 2π/3, फिर अगले में कितना? तो टोटल अगर देखोगे तो कितना हो गया? 4π/3। तो फाइनल क्या लिखोगे? 4π/3 माइनस इनिशियल कितना? 0। तो कितना हो गया? 4π/9। ठीक है। अरे ये समझ आया मैंने क्या किया? सिंपल, पहले 2π/3 फिर 2π/3। तो यहां 0 स्टार्ट कहां से हुआ? 0 से। फाइनल कितने हो गए? 4π/3। तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन 1 से लेकर टोटल कितने सेकंड? 3 सेकंड। 2 + 1 तो हमने 3 - 0 कर दिया। तो आंसर आपके पास ये है। तो चाहे आप वो कर लो चाहे ये कर लो। ठीक है, अगला सवाल खटाक से बता दीजिए। चल वे साले बता दो। तुम लोग मन में ही सॉल्व करते हो क्या सवाल? ऐसे सवाल पढ़ रहे होगे, समय नहीं है भैया, हाथ चलाइए, वहां 1 मिनट में करना होगा। पढ़ना भी है, सॉल्व भी करना है। कितना? √2 पाई के टर्म्स में भी है।
मैंने आपको अभी एक रिलेशन पढ़ाया नहीं है जो थोड़ा सा यूज हो जाएगा, बट चलो कोई बात नहीं, ड्रॉपर बैच है तो मैं बकवास कर सकता हूँ। कांस्टेंट स्पीड है, मान लो v से जा रहा है, कितने से, v से, पाई बाई टू। पाई बाई टू कहाँ होगा, ये यहां होगा, यहां होगा। अरे कुछ तो बोलो यार, यही तो होगा पाई बाई टू। पहले तो किसका किसका पूछा देखो, रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी। भाई रेशियो ऑफ क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी नहीं, एवरेज वेलोसिटी। क्या पूछा है, एवरेज वेलोसिटी। आप क्या सोच रहे होंगे, एंगुलर एवरेज वेलोसिटी, मुझे पता है। टू द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी नहीं, क्या, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आधे तो यही गलती कर दिए होंगे, एवरेज एंगुलर और इंस्टेंटेनियस एंगुलर। अभी तक आपने जब एवरेज निकाला था तो वो चलते हुए निकाला था, बस यहां पार्टिकल को क्या कर दिया है, सर्कुलर मोशन करा दिया, तब भी निकल सकता है। और हमने निकाला है सर्कुलर मोशन में भी, याद है घड़ी वाली सवाल, ये आर होता था, ये आर होता था, तो ये कितना होता था, आर रूट टू। तो जरा उससे बताना कितना आ रहा है। तुम तो पहले एवरेज वेलोसिटी बताओ कितना आएगा। एवरेज वेलोसिटी क्या लिखोगे बताओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। जरा ये बता दो सिर्फ, ये कितना आएगा पहले, आर रूट टू, याद आया। अगर ये आर है और ये कितना है आर, तो ये कितना हो जाएगा बेटा, आर रूट टू, यही तो डिस्प्लेसमेंट होगा, अपॉन में टाइम। टाइम आप क्या लिखते थे, याद करो वहां पर, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ये इतना सा डिस्टेंस कितना हुआ, पाई आर बाय टू, डिस्टेंस अपॉन, कुछ तो बोलो यार, यहां से यहां जाने में टाइम कितना लगेगा, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ, पाई आर बाय टू। ये क्या है रे, डिस्टेंस। स्पीड कितने से जा रहा है, 20। तो बताओ टाइम लिखते वक्त क्या लिखोगे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस पाई आर बाय टू अपॉन में v, तो कितना बन गया, पाई आर बाय टू। तो यहां क्या लिखोगे, पाई आर बाय टू वी। टू वी कहां चला गया, तो आर से आर, तो कितना आ गया बेटा, टू रूट टू वी अपॉन में पाई। ये अभी क्या आया है, एवरेज वेलोसिटी। खत्म। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी से बता दो क्या आंसर आ चुका है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v, क्योंकि वहां क्या बोला देखो यार, कांस्टेंट स्पीड। तो हर मोमेंट पे एवरेज ले लो वेलोसिटी, सुनना ध्यान से, मैग्नीट्यूड याद करो। अगर हम बात करें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, चाहे इंस्टेंटेनियस स्पीड की, बात क्या होती है, सेम। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सिंपल क्या हो गया, v, क्या हो गया, v, डायरेक्ट। जरा बताओ आपकी रेशियो किसका किसका पूछा है, एवरेज वेलोसिटी अपॉन में इंस्टेंटेनियस। बताओ बेटा एवरेज कितना हो गया, टू रूट टू वी बाय पाई। अब ये सवाल यहां का नहीं है, बस उसने घुमा दिया है तुम्हें, चूंकि रेडियन वगैरह आ गया तो कंफ्यूजन में आ गया कि आप किसकी बात कर रहे हैं। वी से वी गया, कितना आंसर है, टू रूट टू बाय पाई। क्या मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड लिखूं, गधेरे, रेशियो है, कैंसिल हो जाएंगे, तो सिंपल कांस्टेंट क्या आएगा, टू रूट टू बाय पाई। ये आंसर। सवाल जो बोला है वही करना है, ये नहीं कि यहां पर अच्छा गलती हो गया होगा। रेशियो ऑफ एंगुलर एवरेज वेलोसिटी, सिंपल पूछा था आपसे, ठीक है। चलिए बताइए, थीटा है 2t² प्लस 2, ओमेगा एवरेज, खटाक से कर लेंगे।
ओमेगा एवरेज का भी फॉर्मूला बताया, थीटा फाइनल माइनस थीटा इनिशियल अपॉन टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। फाइनल कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे, 2 रखेंगे टी के जगह, 2 का एक्स स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस इनिशियल टी बराबर कितने पर? 1 पर। 1 से 2 में तो इनिशियल कौन हो गया? 1, तो टी बराबर 1 रखो अपॉन में नीचे 2 माइनस 1, 8 2 10 4 अपॉन में 1, तो कितना आ गया? 6। क्या लिखो बेटा इसको? रेडियन पर सेकंड। इंस्टेंटेनियस बोलो, सिंपल है, डी थीटा बाय डी टी। कितने सेकंड पे? 2 सेकंड पे, डिफ्रेंशिएट कर दो, 2t स्क्वायर का 4t, कितने सेकंड पे? तो t की वैल्यू कितना रख दोगे? 2, कितना आ गया? 8 रेडियन पर सेकंड। एक बात तो समझ आ गया होगा कि सर जी जैसे काइनेमेटिक्स था यहां सर्कुलर काइनेमेटिक्स चल रहा है। अगर ऐसे सवाल है, थीटा से कहां पहुंचना है? ओमेगा पर, क्या कर दो? डिफरेंशिएट। ओमेगा से कहां जाना है? थीटा पर, क्या कर दो? इंटीग्रेशन। जरूरी नहीं कि ये थीटा सवाल होता, यहां थीटा की जगह होता ओमेगा, क्या होता? तो आपसे क्या पूछता है? थीटा, तो क्या कर देते? इंटीग्रेशन। उल्टा है, डिस्प्लेसमेंट से जाएंगे वेलोसिटी तो डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट तो इंटीग्रेशन कर दो। हाँ, रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। रफ्तार तेज हो चुकी है, तकलीफ हो तो पूछ लेना डाउट। अब पूरी साल ऐसे ही पढ़ने वाले हो, एक ही 3 घंटे में आपको 2 चैप्टर चल रहे होंगे। घर जाके मस्त से रिवीजन कर लेना, नहीं तो बाय गॉड दोनों निपट जाएंगे। और कोई तरीका है नहीं अपने पास, यही करना ही पड़ेगा आपको। कोई पार्टिकल है, कितने से चल रहा है बेटा? 20। रेडियस क्या हो गया? r। देखो रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, ये कौन सा पैरामीटर है? एंगुलर पैरामीटर है। और ये कौन सा पैरामीटर है? लीनियर। पहले ही क्लास में बताया था, क्या एंगुलर पैरामीटर लीनियर से अटैच हो सकता है? हो सकता है। बोलोगे? पहली क्लास में बताया। इसको क्या बोलोगे? v। एंगुलर वेलोसिटी क्या बोलोगे? ओमेगा। तो ओमेगा और v में क्या चाहिए? रिलेशन। रटा है तुम्हें, v बराबर ओमेगा इंटू आर, v बराबर ओमेगा इंटू आर। रटा होगा ना? नहीं रटा है, कोई बात नहीं, मुंह बना के देखते रहते हैं मुझे। ये यहां से चल के यहां आया, कितना थीटा घूम गया? अब ये क्या चला? आर्क। भाई वैसे तो मुझे प्रूफ नहीं करना था, लेकिन तुम्हारा मुंह देख करके करना पड़ता है बार बार, चोर है साले। थीटा बराबर आर्क बाय रेडियस। किसी टी टाइम में कितना आर्क चलेगा? डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू टाइम। आर्क बराबर डिस्प्लेसमेंट बराबर वेलोसिटी इंटू, बोले तो v इंटू टी। ये आर्क हो जाएगा किसी भी टी टाइम में। तो आर्क कितना चल लिया? वी टी अपॉन में आर। बोथ साइड दोनों चेंज हो रहा है टाइम के साथ। टाइम के साथ थीटा भी क्या हो रहा है? चेंज। और क्या चेंज हो रहा है? v नहीं, अभी v को हम क्या माने? कांस्टेंट। r नहीं, क्या चेंज और होगा? टाइम। तो बोथ डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ यहां क्या लिखोगे? डी थीटा बाय डी टी। v भी कांस्टेंट, r भी कांस्टेंट, बाहर आ गया डी टी बाय डी टी। टाइम का स्पीड में क्या आएगा? 1, ये तो 1 हो गया। डी थीटा बाय डी टी को क्या बोलते हैं? इज इक्वल टू वी बाय आर। यही रिलेशन है, जी हां यही रिलेशन है। द रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी इज ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर। स्केलर है, सॉरी वेक्टर है क्या? ये वेक्टर है क्या? नहीं, क्या है? स्केलर। बताओ स्केलर है कि वेक्टर है? अब
क्या है इस बार? इस बार क्या है ये? वेक्टर है इस बार। साला कभी स्केलर कभी वेक्टर दिमाग की दही कर देता है। भाई ये जो थीटा घुमाए हो ना, तुमने यहां क्या लिखा? डी थीटा। क्या लिखा? बहुत छोटा सा घुमाए, और जैसे डी थीटा आ गया तो क्या बन गया ये? वेक्टर। आजा मट्टे वसलम आओ। तो v बराबर क्या लिखो? ओमेगा आर? नहीं, ओमेगा क्रॉस आर। ध्यान रखिएगा। और दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट देखो, चुम्बेश्वरी परफॉर्मेंस। दो वेक्टर का ऐसे बोला मैंने, क्रॉस पे बोलता है स्केलर। आइटम साला। इसके बाद सवाल आ जा रहा है, लेकिन उस बच्चे का मुंह देखकर उसने बोल दिया मुझे दो वेक्टर का। अरे साला, अब क्या है कि मुझे दिक्कत हो जाएगी भाई। पूछो का है? इंपॉर्टेंट बात बतानी पड़ेगी, और नहीं बताए तो लपेटे में जाओगे। ओमेगा क्या है यहां पर? वेक्टर। क्या माने हैं? वेक्टर। अब अगर ओमेगा वेक्टर है तो उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें जान लीजिए, नहीं तो मेरे लिए आप दिक्कत कर दोगे। इंपॉर्टेंट बात, स्लाइड है नहीं, कोई बात नहीं। पहली इंपॉर्टेंट बात, v बराबर क्या फॉर्मूला बना बेटा? ओमेगा इंटू आर। ये तो है, बट इसको रियलिटी में आप ऐसे करोगे, ओमेगा क्रॉस आर। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या देगा? वेक्टर। तो ये v क्रॉस ओमेगा, v बराबर ओमेगा क्रॉस आर। सवाल आया तुमसे एक, पूछ लूं? अरे पूछ लूं? सुनना सवाल, अब पूछते ही बता देना आंसर। पूछा है आपसे, इसको देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, v परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर, v परपेंडिकुलर टू r वेक्टर, और r वेक्टर परपेंडिकुलर टू ओमेगा वेक्टर। इनमें से किसका डॉट प्रोडक्ट जीरो है? तीनों का। अगर तीनों ही क्या है? परपेंडिकुलर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, डायरेक्ट सवाल उठ कर आएंगे कि v बराबर ओमेगा आर तो सबको रटा है, बट v कौन सा है? वेक्टर है। तो v वेक्टर बराबर ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, और तीनों ही आपस में क्या है? परपेंडिकुलर। चेक करो, चेक करो, क्या ऐसे गोला है? बोलो, क्या तुम्हारा वेलोसिटी ऐसे होता है? क्या ये रेडियस है? आपस में क्या है? कहीं भी चले जाओ, किसी भी क्षण, क्या वेलोसिटी ऐसे होगा? और रेडियस से क्या बनाएगा? एंगल। हर पल क्या एंगल बनाएगा? तो v और r तो क्या है? 90। क्या है? और ऐसे घूम रहा है, कहां है? बाहर। तो ये बाहर, ये हमेशा दोनों पे क्या है? परपेंडिकुलर। तो मैं बोलूं चाहे v परपेंडिकुलर है ओमेगा के, चाहे ओमेगा बोलूं v परपेंडिकुलर, बात तो सेम ही हो गया। चाहे v बोलूं परपेंडिकुलर है किसके? r के, चाहे r बोलूं परपेंडिकुलर है किसके? v के, चाहे बोलूं r किसके परपेंडिकुलर है? ओमेगा के। ये सब डॉट प्रोडक्ट क्या होने वाला है? जीरो। नहीं आ रहा यार, और वो दिखा है, क्योंकि ओमेगा अगर आप ऐसे घूमे, अगर इधर घूमे बच्चा, तो बताओ पॉजिटिव लेते हैं किसमें? एंटी क्लॉकवाइज। कुछ तो बोलो यार। और ओमेगा यहां पर हमने बोला है क्या है? वेक्टर है, तो डायरेक्शन लेना पड़ेगा। और उल्टा घूमते तो नेगेटिव अंदर होता, लेकिन तब भी क्या होता? डॉट प्रोडक्ट जीरो। तो ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा है तो v
डॉट ओमेगा क्या होगा 0, v डॉट आर क्या होगा 0, r डॉट ओमेगा क्या होगा 0। क्या लिए हम डॉट प्रोडक्ट, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है 0, क्योंकि a डॉट बी होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा यहां पर कितना है 90। क्या कोई तकलीफ? तो ये आपको एक सवाल की तरह इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बता दी, और ये यूज भी हो सकते हैं। ओके, v यहां पर होता है वेलोसिटी वेक्टर, ओमेगा होता है एंगुलर वेलोसिटी वेक्टर, r होता है रेडियस वेक्टर। क्या बोलते हैं? रेडियस वेक्टर, तीनों ही वेक्टर। अब चलते हैं आगे, सवाल आपके सामने। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जाऊंगा v बराबर ओमेगा r को और सुंदर बनाता चलूंगा। अभी आपके पास फॉर्मूला है ओमेगा बराबर v बाय r, रट लीजिए, खून में बसाइए, ओमेगा बराबर v बाय r। आइए आपके सामने सवाल है, कंप्यूटर स्क्रीन पे टुडुक टुडुक टुडुक। पहला क्या सवाल है? एंगुलर वेलोसिटी ऑफ मॉम। अच्छा ठीक है, चोर कहीं का, विथ रिस्पेक्ट टू चाइल्ड। अब यशवर्धन ने बनाया है, उसका जो मन होता है रख दिया, मम्मी जैसी ही दिख रही इसलिए, हाँ ठीक है। हट, मम्मी बोलना सही नहीं लगता। मम्मी जा रही है कितने से? 10 से। कितने से? चाइल्ड देख रहा है। ये कितने एंगल है? 53 डिग्री। साला गरीब है वो, पूछो का है, आधा अधूरा डेटा दिया है, कैसे निकाल लेगा कोई? अब मैं पूरा कर देता हूं। चलो, इसका तो वेलोसिटी गिवन है, बोलो बे, कुछ तो बोलो। पहले तो अब एंगल दे दिया, तो अब ये क्या ही दो, एंगल दे ही दिया गधेरा कहीं का, तो ठीक है, अब तो दिखना चाहिए आपको। एंगल दे दिया है तो आप कुछ भी मान सकते हो वैसे, लेकिन मैं इसको बोल देता हूं 30, चुप रहा है। 37 के सामने वाला होता है 3, 53 के सामने होता है 4, तो 53 के सामने दिया मैंने 4, 37 के सामने 3। ठीक है, ठीक, सवाल मैंने सही बना दिया। भैया सवाल बनाते वक्त भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, कुछ गधेरे क्या करेंगे, अगर इसको 30 दे दिए इसको 40, ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि 1053 1053 क्या आना चाहिए 4/3, तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट है। अब सही है। अब सुनो ध्यान से, तुमसे पूछा है इस पॉइंट पर बताओ ओमेगा, क्या लिखोगे? मॉम का किसके रिस्पेक्ट में? चाइल्ड के रिस्पेक्ट। जब ये ए से कहां पहुंच गई? बी पर। ए से कहां पहुंच गई? बी पर। कुछ नहीं है, डेटा तुम्हें दिख गया होगा सुंदर सा, 30 40, तो रिजल्टेंट 50, बस ये देने का मकसद था, खत्म। ओमेगा बराबर फॉर्मूला बताओ, v बाय आर, v बाय मॉम का वेलोसिटी 10, रेडियस कितना आ गया? 50, कितना हो गया? 1/5 रेडियन पर सेकंड। तो ये ओमेगा है, सिंपल, v बाय आर। इस मोमेंट पे v कितना है? 10, r कितना ले? 50, r 50 50, तो क्या ले? अगर ऐसा सोच है तो ये बिल्कुल क्या है, ये कहां से रेडियस हो जाएगी यार? अगर ऐसे ले रहे हो तो रेडियस क्या हो सकता है? 30, क्योंकि वेलोसिटी और r किसके होंगे? हमेशा परपेंडिकुलर होंगे। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। क्या होंगे? परपेंडिकुलर। तो बताओ वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी कितना? वेलोसिटी कितना? 10, परपेंडिकुलर रेडियस v और r के 30, तो कितना आ गया? 1/3 रेडियन पर सेकंड। अब मेरे मन में एक जहन में सवाल है, मेरे जहन में एक सवाल है, पूछो का? ठीक, वेलोसिटी वेक्टर है, जब ये यहां गई है तो मतलब इनकी वेलोसिटी 10 है। क्या वेलोसिटी को देखते ही कंपोनेंट कर सकते हैं ना? तो क्या मैं इस 10 के, ये 37, तो ये भी कितना हो जाएगा
तो ये वाला कितना हो गया, और ये वाला कितना हो जाएगा, बोलो कितना, 10 sin 37। अब अगर मैं देखूं तो इस दूरी के किसके, 50 के परपेंडिकुलर कौन है, तो एक आंसर मेरे जहन में आता है कि 10 sin 37 अपॉन में परपेंडिकुलर दूरी कितना हो गया, 50। बताओ 10 sin 37 कितना हो गया, 3/5, बोलो यार, अपॉन में 50, 6/50 कितना हो गया, 3/25 रेडियन पर सेकेंड। 3 आंसर निकाला हूं मैं, पहला दूसरा, पहला तुमने गलत कह दिया, ये तो कभी भी उसके परपेंडिकुलर नहीं, और सही बात है इस वेलोसिटी के ये वाला कभी परपेंडिकुलर नहीं हो सकता। हाँ इस वेलोसिटी के ये परपेंडिकुलर हो सकता है, बोलो हो सकता है, तुमने लिखा है उधर 10 अपॉन में 30, लेकिन हमने बोला इस क्षण पर क्या इसकी वेलोसिटी है, इसके भी कंपोनेंट कर दिए हैं मैंने, और आपके सामने ये कैसा है परपेंडिकुलर, और ये इसके क्या है आपस में 90 डिग्री पर है, तो मैंने ये वेलोसिटी लिया और ये रेडियस लिया। अब बताओ उन दोनों में कौन सा सही, ये सही या ये सही, बी पॉइंट पे पूछा था तो कौन सा सही होगा, थर्ड वाला, ये वाला सही, ये तब सही है जब वो ए पॉइंट पर है, लेकिन वो आपसे कह रहा है ए से कहां चली मम्मी, बी, फिगर दिया है मतलब ए से बी के दौरान, तो बी पर लोगे आप, ना कि ए पर। हाँ ए पर है तो फिर है, कभी कभी तो बच्चा ये बोल रहा है अरे यार वो तो चल ही नहीं रही, फिर भी ओमेगा आ रहा है, यही तो सिखाया था आपको, किसके रिस्पेक्ट में है ये बात कर रहे हैं आप चाइल्ड के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। मम्मी जैसे जैसे चलेगी चाइल्ड का मुंडी क्या होगा, घूमेगा, तो मम्मी का ओमेगा नहीं है, मम्मी का ओमेगा किसके रिस्पेक्ट में है, चाइल्ड के रिस्पेक्ट। मम्मी घूम रही है क्या, नहीं घूम रही है, वो तो ट्रांसलेशन यही सिखाया था आपको, लेकिन उसके रिस्पेक्ट में किसकी मुंडी घूम रही है, इसकी, तो ओमेगा आएगा। ये वाला भी आंसर नहीं है, ये आंसर तब होता जब सिर्फ आप कौन से पॉइंट पे पूछ रहे होते, ए पॉइंट पर, हमने कहां पर पूछा है, बी पर, क्योंकि ये दिखाया गया है फिगर में यहां से चलकर यहां है, तो हमेशा कौन सा वाला, तो आंसर तो ये है। लेकिन मैं आपको बोला था कि मैं आपको फॉर्मूले और अच्छा बनाऊंगा, तो अब सुनिए क्या रटना है, V परपेंडिकुलर बाय R। अभी क्या रटे थे, V बाय R, अभी क्या रटे थे, V बाय R, देखो हाँ ये मैंने बताया था कि आपस में क्या है परपेंडिकुलर, लेकिन आपके दिमाग में तो यही था ओमेगा बराबर V बाय R, V बराबर ओमेगा इंटू R, लेकिन अब क्या रटना है, देखिए ध्यान से, ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर बाय R, क्या रटना है, ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर बाय R, जिस क्षण पर चाहिए उस क्षण पर रेडियस और V ऐसा लो जो आपस में एक दूसरे पे क्या हो, परपेंडिकुलर हो, और बुद्धि चलाओ, फील भी कर सकते हो। सुनना, अगर ये ऐसे गई है, इसका मुंडी घुमा है, इसकी मुंडी को घुमाने के लिए ये वाला कंपोनेंट कभी जिम्मेदार नहीं होगा, ये वाला होगा। सोचो सोचो, इधर वाली वेलोसिटी तो इसकी मुंडी घुमाने के लिए जिम्मेदार होगी, वो वाली वेलोसिटी थोड़ी होगा, ये ऐसे रोटेट हो रहा है ना इसका मुंडी, तो कौन सा वाला वेलोसिटी जिम्मेदार होगा, ये वाला। तो काम का ये है, बट हमें तो सिंपल, जिस पॉइंट पे चाहिए ओमेगा बराबर V परपेंडिकुलर बाय R, पहले क्या रटवाया, V बाय R, इसको करेक्ट कर रहा हूं, V परपेंडिकुलर बाय R, V परपेंडिकुलर बाय R, कुछ तो बोलो, V परपेंडिकुलर बाय R। अब देखो अगला सवाल, A का किसके रिस्पेक्ट में, B का। अब पहले कंपोनेंट करो, क्योंकि परपेंडिकुलर वाला चाहिए, कौन सा वाला, परपेंडिकुलर वाला। बताओ 10 का इधर वाला 10 cos 37, गंदा सा डेटा दे दिया चोर कहीं का, 50 और 50 देता तो थोड़ा सही भी लगता, जल्दी हो जाता ना, 50 गुने 30, अरे बोलो यार, चलो कोई बात नहीं, 10 दिया, हाँ तब भी एक ही बात, 10 हो गए 40/5 कितने हो गए 8, चलो ये तो सही है, तब भी आ जाएगा। अच्छा ये 10 sin 37 कितना हो गया,
अगर ये 8 ये 6 ये 20 है, ये वाला बताओ इधर वाला, भूल जाओ। 53 से डर लगता है, कोई बात नहीं, यहां क्या बना दो 37। अब 20 का कॉस 37, 20 का 80/5 16, तो ये पक्का है कितना होगा 12। बोलो खुशबुया, जरा बताना खुशबू। ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी। बताओ अगर इसके रिस्पेक्ट में देखोगे, इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी उसका कौन सा है 16, तो क्या लिखूं 16 अपन में दोनों के बीच की दूरी नहीं गिवन है। अच्छा मैं दे देता हूं दोनों के बीच की दूरी 100 मीटर। देखो सिक्सटीन बाय 100। अच्छा बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का ए के रिस्पेक्ट में, बी का सॉरी पहले किसका था, ए का बी के रिस्पेक्ट में। अच्छा ए का था, ए का वेलोसिटी बताओ 6 अपॉन में 100। बी का किसके रिस्पेक्ट में, बी का देखो 16 बाय 100। अब तुमने क्या ले लिया, वी परपेंडिकुलर लिया, और चेक करो 16 100 के क्या है परपेंडिकुलर, 6 100 के क्या है परपेंडिकुलर। तो ओमेगा बराबर क्या रहते थे, वी परपेंडिकुलर बाय आर। और जैसे जैसे हम सोचेंगे और दोनों ही क्या हो जाएंगे पाप। फिर से करेक्शन कर रहा हूं, क्या बोला था मैं तुम्हें, जैसे जैसे मैं आगे जाऊंगा डेफिनेशन सुधारता जाऊंगा। ओमेगा बराबर अभी पहले बताया वी बाय आर, फिर बताया नहीं वी परपेंडिकुलर बाय, फिर बता रहा हूं नहीं ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय आर। अब फाइनल मैं आपको डिकोड करके दे दिया हूं, अब यही सत्य है। कोई पूछे ओमेगा बराबर वी बार, गलत। कोई पूछे ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर, नहीं ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर कौन सा, रिलेटिव बाय आर। अब दोनों चल रहे हैं, दोनों चल रहे हैं भैया, तो क्या लेना पड़ेगा रिलेटिव। परपेंडिकुलर तो चाहिए लेकिन परपेंडिकुलर का ही कौन सा, रिलेटिव। अब चेक करना जरा, रिलेटिव आता है तुम्हें, रिलेटिव आता है, तो मतलब यहां पर ओमेगा ऑफ ए बी क्या लिखूंगा बताना, ओमेगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी अपॉन में आर, और यहां किसके रिस्पेक्ट में बेटा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू, सर ये तो मुझे रटवा दिए हो आप। ए का चाहिए किसके रिस्पेक्ट में, बी के किसके रिस्पेक्ट में, किसके, बी पे बैठूंगी, बैठूंगी नहीं मैं बैठूंगा, तुम बैठोगे, बी पे बैठूंगा या बैठूंगी, और अपनी वाली पलट कर सामने वाले को दे दो। तुम नहीं देना चाहते हो अलग बात है, बट यहां नहीं दोगे तो दिक्कत हो जाएगा। कोई भी क्यों ही देना चाहेगा। देखिए ध्यान, तुम दोनों आपस में क्या देख रहे हो, ये कह रहा भाई तू चिंता, मैं तेरा दुश्मन दे दूंगा पलट तुझे, देखो यार 6। अब सुनना ध्यान से, क्या लिखो बताओ जल्दी से बताओ, बताओ ए का किसके रिस्पेक्ट में, बी के, तो बी पर बैठ जाओ, बी पर बैठ जाओ। तुम्हारी वेलोसिटी कितनी है 16, पलट के किसको दो, ए को, किधर की ओर, नीचे की ओर। 16 में से कितने गए 6, ओ वाह 10, 16 माइनस 6, रेडियस कितनी रे 100। चलो अब बी का किसके रिस्पेक्ट में, ए के, किसके रिस्पेक्ट में, किस पर बैठोगे, बैठो, बैठ गए, अपनी वाली पलट के इसको दो सामने। लेकिन कौन सा, परपेंडिकुलर वाला, ये हमारे कोई काम का नहीं है, ये कोई काम का नहीं है, सिर्फ कौन सा काम का है, परपेंडिकुलर। ए पर बैठे, ए का कितना है परपेंडिकुलर, पलट के दो, तो 16 माइनस 6 कितना आया 10। हाँ तो क्या दिक्कत है भाई, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, अरे बोलो। और सही बात है, इस पर बैठकर तुम पलट के उसको दे रहे हो, तो कोई दिक्कत नहीं, आने दो। कितना आया बताओ, अरे कौन है रे ये, सोनू अलग चटिया रहा है उधर। गलत बात, अरे मैं कहां कर रहा हूं, मैं तो हटाया उसको, कह रहा है गलत बात, नहीं तो टोंग टोंग करता रहेगा। अच्छा भतीजा है ना इसका, कह रहा नहीं चाचा जी का पर्सनल नहीं, पर्सनल आप नहीं पढ़ सकते सर, चाची
चल इधर आ जा, देखो। हाँ, क्या बकवास कर रहा था? बकवास नहीं, इस पे बैठकर उसको पलट के देंगे तो किधर जाएगा? नीचे। 16 माइनस कितना हो जाएगा? 6। तो अब भी कितना रहेगा बेटा? 16 माइनस 6 अपॉन में 100। बताओ 16 माइनस 6, 10 अपॉन में 100, 1/10 बोलो रेडियन पर सेकंड, और इसका भी 1/10 रेडियन पर सेकंड। समझ गए? आगे सवाल, ये इधर चल रहा है और ये इधर चल रहा है। अब देखो, अब जुड़ जाएगा। अब क्या हो जाएगा? अरे इसका कंपोनेंट ऐसे जाएगा ना रे, और इसका ऐसे जाएगा ना भाई। इस पर बैठ के दोगे, इसको पलट के दोगे तो ये ऐड हो जाएगा ना। अब क्या वैसा कराऊं क्या? बिल्कुल नहीं कराऊंगा मैं, होमवर्क दे दूंगा। ठीक है, देखिए देखो जरा, यही उसने लिखा है। चाहता तो पहले पढ़ाता, फिर तुम्हें क्वेश्चन देता, तुम कर देते, हमें अच्छा नहीं लगता। फिर मजा कैसे आता? तो अब उसने कुछ नहीं बोल रहा है, क्या बोला है? वी परपेंडिकुलर क्या? रिलेटिव अपॉन में आर। तुम तो ये रटो, वो ये कह रहा है सिंपल। अरे यार यही है सिंपल, ठीक है। और अगर यही है तो बरखुरदार इसके बाद ये सवाल है आपके घर के लिए, ठीक है, समझिएगा। ये सवाल है आपके घर के लिए। अब तो कर लोगे। कितने कंपोनेंट करोगे? 2। परपेंडिकुलर वाला पलट के दोगे, कैसे? रिलेटिव मोशन के लिए। तो ये सवाल आपके घर के लिए। ओके। ओह वाओ, बेचारा उदास बैठा है। चलिए ये देखते हैं। ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, इसको ओ बोलो और इसको क्या बोलो? ए। आफ्टर टी इक्वल्स टू 2 सेकेंड। ड्रॉप है, ड्रॉप, ये है ए। चलो बताओ, 2 सेकेंड बाद पूछा है ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ। सुंदर सा सवाल है ये, काइनेमेटिक्स को मिला दिया है, और सोचो तो आपको समझ आ जाएगा। हाँ सोचो तो समझ आ जाएगा भैया। बिना पेन चलाए भी कर सकते हो, लेकिन तुम तो पेन चला लो, क्योंकि पेन चला के भी तुम्हें नहीं करना है। कितने सेकंड बाद बताओ? 2 सेकंड बाद ये कितना नीचे गिर जाएगा? देखना अभी। बहुत खूब। कहां है रे? कौन है? 25। 1:4:2, तो 5 पहले में गिरता है, दूसरे में 20 गिरता है। अगर आपको नहीं भी रटा है तो सुन लीजिए, एच बराबर क्या लगाओ? यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू क्या है? 0। सिंपल। हाफ एक्सलेशन माइनस का जी की वैल्यू कितनी? 10। टाइम कितना सेकंड? 2 का स्क्वायर। कितना आ गया? माइनस का 20 मीटर। माइनस क्या बता रहा है? नीचे आए हो तो 2 सेकंड में कितना गिर जाओगे? 20। पूरी काइनेमेटिक्स पढ़ा दिया हूं, ये गलती बिल्कुल नहीं करिए। 2 सेकंड में कितना गिर जाएगा? 20। याद करो रेशियो 1:4। पहले में 5 गिरता था, दूसरे में, तीसरे में 45, फिर चौथा 80। समझ गए ना? 20। अब ये यहां पर है। अब सुनना, डेटा देखो कितना प्यारा दिया गया है। टोटल कितना हाइट था? 50। कितना गिर गया? 20। अब ये अब जमीन से कितने ऊपर है? 30। ओ माय गॉड, 30 और 40। कितना सुंदर डेटा। 50। फिर से वही खेला होगा, पूछो कहा? अरे इस 50 के ये परपेंडिकुलर कभी होगा ही नहीं। ये परपेंडिकुलर कभी, इसके कौन से कंपोनेंट होंगे? ये वाले, ये और ये आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। लेकिन पहले ये तो निकालो, ये तो आ जाएगा। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी u प्लस 80। u कितना? 0। a कितना? 10। 10 दूने 20। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी हो गई 20, और माइनस आ जाएगा a माइनस का। माइनस मतलब कहां है? नीचे। कुछ लोग तो मुझे गाली दे रहे हैं, अरे भाई 2 सेकंड बाद ये कहां गया बेटा? नीचे। कितना मीटर? 20 मीटर। तो जमीन से कितना ऊपर? 30 मीटर। 2 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई? 20।
और ये कितना हो गया 30 और ये कितना था 40, तो ये कितना हो गया 50। कितना हो गया 50। और अगर ये 50 है तो V और ये आपस में परपेंडिकुलर है क्या? नहीं, मुझे ये कंपोनेंट लेना पड़ेगा, तब क्या आएगा परपेंडिकुलर है। तो बस खत्म। डेटा देखो इतना सुंदर है, 30 और 40। 30 के सामने वाला होता है 37, तो ये कितना हो गया 53, तो ये कितना हो गया 37। ओ माय गॉड, 20 का इधर वाला खत्म। 20 cos 37, 20 गुने 4/5 कितना हो गया 16। खत्म, टाटा बाय बाय। अब आ गया मेरे पास ओमेगा ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ओ, कितने सेकंड बाद? 2 सेकंड बाद। 2 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ परपेंडिकुलर वाला 16, रेडियस बताओ कितना 50, कितना हो गया ये 8/25 रेडियन पर सेकंड। ये आपके सामने आंसर। किसको मिक्स किया उसने? काइनेमेटिक्स को। बोलिए। कंसेप्ट समझो सिंपल, हमें एक ही तो लगाना है यार, ओमेगा बराबर वी परपेंडिकुलर रिलेटिव यार। यहाँ एक ही पार्टिकल है तो रिलेटिव वाला तो आना नहीं है। रिलेटिव कब आएगा? जब दो पार्टिकल होंगे, जो अभी पिछले वाले में एक ही गिर रहा है तो कोई रिलेटिव। दो है लेकिन एक किस पर है? रेस्ट पर, तो सिंपल वी परपेंडिकुलर बाय आर। अब 2 सेकंड बाद वो कितना गिर जाएगा 20। सुंदर, इतना डेटा दिया गया, पूरा 50 था तो 20 गिर गया, तो कितना बचा नीचे से 30, और ये कितना बैठा है 40, 30 40 तो कितना 50। अब लेकिन वेलोसिटी तो ऐसे है और ये है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर, तो वेलोसिटी का ये वाला कंपोनेंट। डेटा कैसे लेंगे? थीटा 30 40, 30 के सामने वाला क्या होता है 37। खत्म, ये 37 तो ये 53 तो ये 37, कंपोनेंट कर लिया, आंसर आ गया अपने पास। ये होमवर्क है आपके पास, ये करोगे भी? ये कर दो, ये वाला होमवर्क। आंसर बता दूं क्या आपको? घर पे कर लेना। अगला वाला होमवर्क, ये वाला होमवर्क है, अगला वाला अपन कर लेते। इस वाले का आंसर बता देता हूं। इंसेक्ट वाला है क्या बेटा? 10 सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। क्या क्या पूछा है? अच्छा, एवरेज एंगुलर स्पीड पूछा है और एवरेज लीनियर, दो पूछा है। एवरेज एंगुलर आएगा 0.4 पाई। ओमेगा एवरेज जब सॉल्व करोगे कर ही लेना, 0.4 पाई रेडियन पर सेकंड। और क्या बोला एक? लीनियर स्पीड एवरेज पूछा है, ये आएगा आपको कितना 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। और सुनो एक बात बता देता हूं, मैं जितने होमवर्क देता हूं वो तुम्हारे मॉड्यूल के क्या होता है इलिस्ट्रेशन होता है, क्योंकि तुम करोगे तो है नहीं, तो दे दिए, तो हिंट लेना हो तो ले लेना। मोस्टली जो आपको होमवर्क मिलता है वो आपके मॉड्यूल के क्या होता है इलिस्ट्रेशन, तो आप तो करने से रही, इसलिए हम दे देते हैं। समझ गए क्या बोल रहा हूं? तो ये आंसर है, ये आप खुद भी कर सकते हो, और अगर आपको तकलीफ हो तो पूछ भी लेना, या फिर मॉड्यूल में इलिस्ट्रेशन है ये भी। चलिए अब इसको कीजिए, यहां पर इसको कीजिए, अभी सॉल्व कीजिए। जल्दी बता दो। बताओ। बिना पेन चलाए भी बता सकते हो, लेकिन छोड़ो, तुम तो पेन चला लो। Two particle A and B perform uniform circular motion on two concentric circles with velocity 4 रेडियन पर सेकंड and 6 रेडियन पर सेकंड। अच्छा एक बात पूछूं बेटा, गरीबों, अगर सिंपल वाला एक सवाल होता है ऐसे करके, मैं ऐसे पूछ रहा हूं, हेलो,
मैं ऐसे ही पूछ रहा हूं। हेलो हेलो, ऐसे है, बोलता ये पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी v है, रेडियस कितनी है r। मैं इसे पूछ रहा हूं, ये a पॉइंट से चलकर, या दो पार्टिकल a और एक b यहां पर है, बोलो इसकी भी कितना है v। बताओ ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, बिना पेन चले। टू वी बाय, बस खुशबू v तो 2v कर दी, लेकिन r को 2r नहीं कर पाए। दोनों के बीच की दूरी 2r होगा ना। तुमने इस पे बैठ के पलट के इसको तो दे दिया, तो ओमेगा क्या होगा, v परपेंडिकुलर रिलेटिव बाय r। अरे बोलो यार, तो v परपेंडिकुलर रिलेटिव पलट के दोगे तो 2v हो जाएगा, लेकिन तुम भूल गए r को r रख दिया। अरे दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, 2r, तो कितना आ गया। मेरा मुद्दा v बाय r निकालना नहीं था, मेरा मुद्दा था तुमसे ये बोलेगा ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b इज कांस्टेंट। मतलब शुरुआत में बोल देगा ओमेगा था दोनों के रिस्पेक्ट में। अगर b सेमी सर्कल पे होता है, एक दूसरे के अपोजिट है सेमी सर्कल पर, तो बताओ ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b या ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a चेंज होगा या कांस्टेंट रहेगा। शुरुआत में अगर ओमेगा था तो सेम रहेगा, क्योंकि v बाय r क्या हो गया, ओमेगा। तो ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे भी फ्रेम हो सकता है। तो उड़ गए। फिर से सुनो, दो पार्टिकल है a पर b पर, a कहां जा रहा है ऊपर, b कहां जा रहा है नीचे। आपसे पूछा है ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b, चाहे मैं ये पूछ लूं चाहे b विथ रिस्पेक्ट टू a, आंसर सेम आएगा। एक पर बैठ जाओ, अपनी वाली पलट के किसको दे दो, सामने वाले। तो ये v पलट के दोगे तो कितना हो गया, 2v अपॉन में रेडियस कितना होगा, 2r। कितना होगा, टाइम हो गया क्या, 2v अपॉन में 2r, तो कितना है v बाय r को क्या बोल देंगे, ओमेगा। तुमसे ये भी पूछ सकता है, बताओ अगर दोनों सेमी सर्कल पर है, एक दूसरे के अपोजिट वेलोसिटी है, तो ओमेगा ऑफ a विथ रिस्पेक्ट टू b और या फिर ओमेगा ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a इज सेम एंड दैट इज इक्वल टू ओमेगा। हाँ ओमेगा के बराबर है। समझ गए क्या बोल रहा हूं। तो ये आप एक सवाल है, तो अगर आपको इस तरीके से दिखे तो आप ये भी सॉल्व कर लेना। हाँ अब इस सवाल को देखो, इसमें तो आपको बुद्धि चलानी पड़ेगी थोड़ी तबीयत से, और अगर आप इस सवाल को सोचते हो सही से तो आप ग्रेविटेशन में भी आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि ग्रेविटेशन में कितना आ रहा है बेटा, पाई, परफेक्ट। ग्रेविटेशन में इसलिए फायदा मिलेगा क्योंकि ग्रेविटेशन में दो सैटेलाइट घूम सकते हैं अलग अलग ऑर्बिट पे, और दो सैटेलाइट, तुम इधर जा रहे हो, ये सैटेलाइट इधर जा रहा है, तो क्या एक बार मीट करेंगे, क्रॉस करेंगे, तो उस वक्त भी थोड़ी सी आपको खुशबू यहाँ मतलब ब्यूटी आपको समझ आ सकता है। तो इस सवाल को पढ़ो एक बार, देखो, और मुझे लगता है चलो इसको आप होमवर्क नहीं होगा, मैं अगली क्लास यहीं शुरू कर दूंगा इस वाले सवाल से, क्योंकि इसमें टाइम लगेगा थोड़ा बताने। एक बार सोचना इसको। अगला है, अपने पास 6 मिनट है, कितने मिनट है, 4 मिनट, 2 मिनट है मेरे पास, ठीक है, मैगी बना लेता हूं। देखो इधर, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन की मॉड्यूल आ गई नहीं, जाके सोनू भैया से बोल देना सर्कुलर मोशन की क्लास के बाद और किसकी, इलेक्ट्रोस्टैटिक की मॉड्यूल चाहिए। समझ गए। ट्रांसलेटरी और लिनियर मोशन है एक साइड, इसमें सारे देखो क्या होता है। इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया u, फाइनल वेलोसिटी क्या मानते हो v, डिस्प्लेसमेंट को क्या मानते हो s, एक्सेलेरेशन को क्या मानते हो a, और a अगर कांस्टेंट है तो क्या क्या, इक्वेशन ऑफ मोशन। याद आया, v बराबर u प्लस at, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये सब कहां पढ़ा है, काइनेमेटिक्स। नाउ सर्कुलर मोशन बोल लो, अभी फिलहाल के लिए रोटेशनल ही समझ लो। पढ़ गए हैं क्या सर्कुलर मोशन, लेकिन रोटेशनल में भी तो यही होगा, क्योंकि वहां भी क्या आ जाएगा, ओमेगा आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ओमेगा। देखो वहां क्या बोलेंगे, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा, डिस्प्लेसमेंट को थीटा, एंगुलर एक्सेलरेशन को क्या बोलते हैं, अल्फा। अगर अल्फा आपका क्या होगा, कांस्टेंट,
सारे इक्वेशन ऑफ मोशन बिल्कुल। वहां v को मैं कहना क्या चाह रहा हूं, v को किससे रिप्लेस कर दो, ओमेगा से, s को किससे रिप्लेस कर दो, थीटा से। कुछ तो बोलो बोलो। अच्छा, v को ओमेगा से, और u को ओमेगा नॉट बोल देते हैं, इनिशियल। क्या बोल देते हैं, इनिशियल। और इसको क्या बोल देते हैं, फाइनल। और a को किससे रिप्लेस कर दो, अल्फा से। बस यही पूरी कहानी है, चेक कर लो। v बराबर u प्लस एटी, v को क्या बोलोगे, फाइनल को ओमेगा, इनिशियल ओमेगा प्लस अल्फा टी। सारे जो है वहां पर आप क्या रिप्लेस करोगे, u को किससे, ओमेगा नॉट से, v को किससे, ओमेगा से, s को किससे, थीटा से, a को किससे, अल्फा से। अब जितने काइनेमेटिक्स में तुमने सवाल किए थे सारे सवाल यहां से। v किसका फंक्शन था, x का। क्या पूछता था, a, तो लिखते थे v dv बाय dx। अब यहां ओमेगा किसका फंक्शन होगा, थीटा का। क्या पूछेगा, a अल्फा। अरे बोलो तो लिखो, उस पर क्या लिखोगे, ओमेगा डी ओमेगा बाय डी थीटा। बोलोगे। इस तरीके से जो भी है वैरायटी सारे बनेंगे। हे चल बे, ये सब हम अगली क्लास में कर रहे होंगे। फिलहाल के लिए कि आप देख लीजिए, अगली क्लास में इन्हीं पे सारे पे हम प्रॉब्लम करेंगे। सारे ये सब प्रॉब्लम उसी पर है। तो आज की क्लास यहां तक है आपके पास, इक्वेशन ऑफ सर्कुलर मोशन तक। मॉड्यूल के लिए बोल दीजिए, नीचे मांग लीजिए, लिखवा लो कि मॉड्यूल चाहिए भैया मुझे।